ऋषि दयानंद सरस्वती एक पत्र लिखते हैं जर्मनी देश के लिए, और ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, उनके एक वहां मित्र थे, मित्र तो क्या, ऋषि दयानंद का नाम पूरी दुनिया में डंका बजता था, ऋषि दयानंद का, लोग ऋषि दयानंद को सब जानते थे। हमारा देश उस समय, हमारे बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान के कोष जो अपने विश्वविद्यालय थे सारे ध्वस्त कर दिए गए, जला दिए गए, हमारे पास ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं बचा, भारत खोखला हो चुका था उस समय। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जर्मन के अंदर अभी विज्ञान है, मैं अपने भारत देश के कुछ बच्चे आपके देश में पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूं। जब मेरे भारत देश के बच्चे विदेश से शिक्षा लेकर के आएंगे तो उनके पास जब टेक्नोलॉजी की शिक्षा होगी तो भारत देश में आकर के वो उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, ज्ञान विज्ञान की परंपराएं मेरे देश में बढ़ेंगी, मेरे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस देश को संबल प्राप्त होगा। इसलिए ऋषि दयानंद वहां की यूनिवर्सिटी के लिए पत्र लिखते हैं, प्रोफेसर के लिए, कहते हैं कि मैं अपने भारत देश से कुछ बच्चे आपके देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहता हूं। बंधुओं, उस व्यक्ति के पास पत्र पहुंचा, प्रोफेसर ने पत्र लिखा कि दयानंद सरस्वती, बच्चे आप चाहो उतने भेज सकते हो, लेकिन यह भारत देश नहीं है, भारत देश में तो शिक्षा को बेचना पाप समझा जाता है, भारत देश में तो निःशुल्क लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन यह जर्मनी है, यहां पर शिक्षा बेची जाती है, शुल्क लेकर के लोग पढ़ाते हैं। आप बच्चों को भेज देंगे, क्या उनका शुल्क दे पाएंगे? एक बच्चे पर बहुत खर्चा होता है, अगर आप फीस की व्यवस्था कर सकें तो आप बच्चे भेज दीजिए। दयानंद सरस्वती वो अकिंचन सन्यासी जिसके पास अपने लिए कुछ नहीं है। आज वो सन्यासी सोचता है कि मैं इस देश को कैसे इस भंवर जाल से निकाल करके लेकर के जाऊं, क्या करूं मैं। दयानंद सरस्वती ने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो अकिंचन सन्यासी हूं, इस देश के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए मैं सन्यासी हूं, मैं अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगता, इस देश के लिए मैं जरूर लोगों के सामने, भामाशाह के सामने झोली फैलाऊंगा। आखिर दयानंद सरस्वती कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुमको जितनी फीस चाहिए मैं फीस की व्यवस्था करता हूं, आप मेरे देश के बच्चों को अपने देश में पढ़ने की अनुमति प्रदान करो, मैं बच्चों को भेजता हूं और मैं फीस की भी व्यवस्था करूंगा। बंधुओं, पत्र पहुंचा जर्मन दोबारा से, उस व्यक्ति ने पत्र को पढ़ा, और पत्र को जब उस व्यक्ति ने पढ़ा तो व्यक्ति असहज हो गया, उसकी लैंग्वेज को पढ़ करके, उसकी भाषा को पढ़ करके। उसने वो पत्र अपने कुलपति के सामने रखा, कहा कि भारत देश से दयानंद सरस्वती का पत्र आया है। क्या लिखा है दयानंद सरस्वती ने कि देखो, आप पढ़ करके देखो। कुलपति पत्र को पढ़ता है और कुलपति ने देखा कि इस पत्र पर कुछ पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं, पानी की बूंदें। उसने सोचा अगर ये पत्र बरसात में लिखा गया होता तो इसकी पूरी स्याही धुल गई होती, कागज पूरा उथला गया होता। ये शायद बरसात की बूंदें नहीं है, ये दयानंद की आंखों का आंसू है, ये दयानंद की आंखों का पानी झलका इस पत्र को लिखते हुए। वो व्यक्ति कहता, जाओ प्रोफेसर बिंस, दयानंद सरस्वती को पत्र लिखो कि दयानंद सरस्वती तुम चिंता मत करो, तुमको फीस की व्यवस्था नहीं करनी है, अब तुम जितने बच्चे भेजने चाहो उतने भेज सकते हो, हम आपके भारत देश के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, आप भेजिए भारत देश से बच्चे। बंधुओं, वो जमाना दूसरा था, उस जमाने में तार जाने में समय लगता था, फोन नहीं होते थे उस जमाने में, पत्र आने में समय लगा, दुर्भाग्य था इस देश का। वो पत्र भारत भूमि पर जब पहुंचा, जब दयानंद सरस्वती की चिता अजमेर में धू धू करके जल रही थी, वो देवता इस दुनिया से चला गया। धन्यवाद, रख दीजिए। वो देवता इस दुनिया से चला गया, उसकी वेदना देखो, उसका दर्द देखो आप, मैं बताना चाहता हूं। कोई ऐसा महापुरुष आपको मिलेगा? बोलो, दुनिया के महापुरुषों को आप देख लो, कोई मिलेगा? अरे अपने कातिल को भी प्राणदान देने वाला कोई महापुरुष मिलेगा? सुकरात ने इस मानवता की भलाई के लिए एक बार जहर पिया था, दुनिया उसको संत कहने लग गई, संत सुकरात के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गए सुकरात। एक बार मानवता के लिए जहर दिया लोगों ने, उस जहर ने सुकरात को संत सुकरात बना दिया। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दयानंद सरस्वती ने इस मानवता के लिए, इस धर्म के लिए, संस्कृति के लिए एक बार नहीं 17 बार हलाहल का प्याला पिया, उस दयानंद को मैं और आप क्या क्या डिग्री दे सकते हैं? क्या हम विशेषण दे सकते हैं? क्या हमारे पास कोई विशेषण हो सकता है उस ऋषि को समर्पित करने के लिए? कैसा महापुरुष, उसके बारे में जो कुछ बोले। देखो, दुनिया में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमादान दिया है ना, वो भी कोई बिरले महापुरुष होते हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती को देखो कि जिस व्यक्ति ने जहर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने न केवल उसको क्षमादान दिया, बल्कि दयानंद सरस्वती ने कहा, जगन्नाथ जाओ अपने प्राणों की रक्षा करो, भारत में तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है, तुमसे जो हो गया सो पाप हो गया, अगर तुम भारत देश में रहोगे तो तुमको भी लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जगन्नाथ देश छोड़ करके भाग जाओ। देखो, अपने दुश्मन को, जिस व्यक्ति ने जहर दिया है, जो उनका प्राण लेने के लिए प्रयास कर रहा है, दयानंद सरस्वती कहते हैं, जगन्नाथ जाओ,
मैं तो दुनिया से अब जाने वाला हूं, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरे वेदों का भाष्य अधूरा छूट गया, जगन्नाथ बड़ा तूने पाप कर दिया, पर कोई बात नहीं, अब तुम जाओ अपने प्राणों को बचाओ। वो कहता स्वामी जी मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। घबराया हुआ था पापी, उसके पैर डगमगा रहे थे, कितना दम था, चोर में दम कितना होता है। घबराया हुआ तो स्वामी जी मेरे पास कुछ नहीं है। स्वामी दयानंद के पास में जो कुछ भी पूंजी थी, उस दयालु संत ने कहा जगन्नाथ पकड़ इस थैली को और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके भारत की सीमा छोड़ करके चला जा, भारत में तुझे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंधुओं, अपने जीवन की कमाई उसको जगन्नाथ को दे करके देखो कितनी बड़ी दया, वो दया का सागर दयानंद। क्या आप उसके जीवन से कुछ सीख पाए? देखो कितना बड़ा अद्भुत महापुरुष, ऐसा महापुरुष दुनिया में कोई नजर नहीं आ सकता। कितना बड़ा काम, ये तो मैं व्यक्तिगत जीवन पर बोल रहा हूं, और बार बार मैं यदि सामाजिक जीवन पर बोलूं तो मैं ये कहता हूं कि आज जो हिंदू कहलाने वाला प्राणी बचा है तो केवल ऋषि दयानंद सरस्वती की कृपा से बचा है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हम हर हिंदू के सिर पर आज गोल टोपी होती या गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता। पथिक जी गाते थे, अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, ना हम होते, ना तुम होते, ना किश्ती का पता होता, हमारी पता नहीं क्या दुर्गति हो रही होती। आज तुम रामकृष्ण के वंशज बचे हो ना, जिस दयानंद और आर्य समाज को गालियां लोग देते हैं, उसी की कृपा से बचे हुए हो। ये विधर्मी कब के तुमको चाट गए होते, कब के खा गए होते, लील गए होते आप लोगों को। ये दयानंद की कृपा से बचो मेरी माता और बहनों, सज्जनों, समय दौड़ चला है। मैं आपसे निवेदन आज यही करना चाहता हूं, उस दयानंद का कितना ऋण है हमारे ऊपर। आप सोचो, ऋषि दयानंद सत्य के लिए बलिदान हुए, सत्य के लिए, और उसकी सत्य के प्रति निष्ठा को देखो। जब जब वो एक धरती पर ऐसा महापुरुष जब भी बोला तो सत्य बोला, कभी सत्य के साथ समझौता नहीं किया दयानंद सरस्वती ने। लोगों ने प्रलोभन दिए, लोगों ने धमकाया। अब बरेली की घटना पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वायसराय बैठा हुआ, डीएम बैठा हुआ है, ऋषि दयानंद सरस्वती जबरदस्त बाइबल का खंडन कर रहे हैं। जिस लाला लक्ष्मीचंद के उद्यान में कार्यक्रम रखा गया था, लाला जी के हाथ पैर फूल गए, और इधर कमिश्नर ने संदेशा भिजवा दिया डीएम ने, अरे लाला जी किसको बुला लिया तुमने, ये क्या चल रहा है, हम अपनी बाइबल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे, बोल देना अपने पंडित दयानंद को। देखो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, ऋषि दयानंद बेखौफ होकर के बोल रहे हैं। आखिर लाला लक्ष्मीचंद में हिम्मत नहीं थी, कैसे दयानंद सरस्वती के सामने जाएं। लक्ष्मीचंद जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को पकड़ा, अरे भैया भैया तुम मेरी मदद करो भाई, मेरी हिम्मत नहीं है स्वामी जी से कहने से, लेकिन ये सारे ब्रिटिश लोग कुपित हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं स्वामी दयानंद पर। तुम कुछ हिम्मत करते हो, स्वामी जी के पास में जाते हो, तुम मेरी बात पहुंचा दो, अंग्रेजों की बात, कि स्वामी जी इतना कड़ा ना बोले। श्रद्धानंद जी भी घबरा के बोले मेरी भी हिम्मत कहाँ है। लाला जी बोले भैया नहीं, तुम कहने की हिम्मत कर सकते हो, मेरी हिम्मत तो कुछ नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बधाई, बोले चलो दोनों चलते हैं। जब दोनों पहुंचे और स्वामी जी को प्रणाम किया, स्वामी जी बोले हाँ कहो कैसे आना हुआ। तो श्रद्धानंद जी तो सब भूल गए, घबरा गए, बोले ये लाला लक्ष्मीचंद कुछ कहना चाहते हैं। लाला जी के ऊपर स्वामी जी ने सारी बात डाल दी। लाला जी घबरा गए, लाला जी ने हाथ जोड़ कर कहा कि स्वामी जी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे ऊपर एक दबाव है, डीएम ने संदेश भेजा है कि दयानंद सरस्वती को समझा दो कि हमारे खंडन नहीं करेगा। तो स्वामी जी कहते हैं बस इसी बात को लेकर घबरा के जाओ, तो मैं अपने आप देख लूंगा। लाला जी वापस आ गए। दूसरे दिन फिर सभा होती है, फिर कमिश्नर बैठा हुआ है, डीएम बैठा हुआ है, और ऋषि दयानंद अपने मंच से बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि सत्य मत बोलो, पाखंड का खंडन मत करो, डीएम नाराज हो जाएगा, वायसराय नाराज हो जाएगा। अगर देश का चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं नाराज हो जाए, दयानंद तो सत्य ही बोलेगा। अगर दयानंद को कोई तोप के मुंह से बांध दे और फिर कहे दयानंद बोलो, तुम झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे, तो दयानंद तोप के मुंह से बंधा हुआ दयानंद यही कहेगा कि मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ऋषि दयानंद कहते हैं मेरी उंगलियों को लोग मोमबत्ती की तरह जला दें और फिर भी मेरे से कहें दयानंद बोलो, झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे, तो ऋषि कहते हैं मैं सत्य बोलूंगा, चाहे मेरी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह फूंक दिया जाए, जला दिया जाए। जब ऋषि दयानंद सरस्वती जोधपुर की पावन धरती पर प्रस्थान करते हैं बंधुओं, लोगों ने स्वामी दयानंद जी को रोका था कि स्वामी जी वहां मत जाओ, राजस्थान के लोग बड़े सख्त होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा वैसा होता है, और विशेष करके जोधपुर के लोग, इसलिए वहां का राजा भी ठीक नहीं है, और आप जाओगे तो आप खंडन मंडन जरूर करोगे, आप मानोगे नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं अरे भैया बड़े बड़े जंगलों को काटने के लिए बड़े बड़े कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं, क्यों डरते हो तुम, सत्य के लिए मेरा बलिदान हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। ऋषि दयानंद सरस्वती गए बंधुओं, और क्या अंजाम हुआ, ऋषि कभी नहीं झुके। मैं कहता हूं वो ऋषि जब जब बोला वो सत्य बोला, कभी इससे सत्य से समझौता नहीं किया, सत्य के लिए पैदा हुआ और सत्य में ही वो लय हो गया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं,
हम सभी ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं आज। अगर उस ऋषि का आप थोड़ा बहुत भी अपने आप को ऋणी समझते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन, आपस की राजनीति से ऊपर उठ जाओ। ये आर्य समाज, मैं तो बार बार कहता हूं कि दयानंद का हत्यारा केवल जगन्नाथ नहीं है। जगन्नाथ की क्या औकात जो दयानंद को मार दे। जब तक दयानंद के विचार धरती पर जीवंत है तब तक दयानंद जीवंत है। दयानंद कभी मरे नहीं है। अरे शरीर किसका रहता है? शरीर तो एक दिन खत्म होता ही है, लेकिन जब तक ऋषि के विचार धरती पर है तब तक ऋषि दयानंद जीवंत है। मैं तो उसको जगन्नाथ से कम नहीं मानता जो ऋषि की विचारधारा को प्रभावित कर रहा है, जो ऋषि की विचारधारा को बढ़ाने में एक पत्थर बनकर के अड़ा हुआ है। वो जगन्नाथ से कम है क्या? वो ऋषि दयानंद का हत्यारा नहीं है क्या? आज आपको चिंतन करना पड़ेगा कि मेरे आपस के स्वार्थ के चलते, मेरे आपस के हट और दुराग्रह के चलते मैं कहीं आर्य समाज के मार्ग में रोड़ा तो नहीं बना हुआ। अगर मैं रोड़ा बना हुआ हूं तो मैं भी जगन्नाथ से कम नहीं हूं। मेरा निवेदन आप लोगों से बंधुओं, उस ऋषि की भावनाओं को पहचानते हुए अपने आप को झोंक दो ऋषि के मिशन के लिए। परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया लगा दो उसको ईश्वरीय कार्य के लिए। परमात्मा और आपको सामर्थ्य देंगे। निष्प्रिय भाव से काम करो, दुनिया में सनातन धर्म का झंडा बुलंद करो। अगर ऋषि दयानंद की विचारधारा जीवंत है, आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित, आपका देश धर्म और संस्कृति सुरक्षित है। यदि ऋषि दयानंद की विचारधारा समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं बचेगा। अरे जो आदमी बेईमानी करके, झूठ बोल करके, छल कपट करके, सामाजिक संस्थाओं का दोहन करके जो पैसा कमा रहा है, क्या ये पैसा तुमको सुख दे पाएगा? क्या ये पैसा तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? क्या ये पैसा तुम्हारे पास सुरक्षित रह पाएगा? चिंतन कीजिए आप। कुछ न भाई, धर्म सबसे बड़ी चीज होती है, जीवन में सबसे महंगी चीज होती है। कभी समझौता मत करो। मैं कहता हूं कि तराजू के एक पलड़े में दयानंद हो। आर्य लोगों, मेरी वेदना को समझने का प्रयास करो। तराजू के एक पलड़े में दयानंद और दूसरी तरफ संसार की सारी पद प्रतिष्ठाएं, पोजीशंस हो, तब भी आपका चुनाव दयानंद होना चाहिए। संसार के पदार्थ, संसार की सत्ता, संसार के लोभ, संसार के पदार्थ आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, दयानंद होना चाहिए। यदि काश हम इतना तप कर पाए तो मैं कह सकता हूं, कहेगा जगत फिर से एक स्वर में सारा, वही पूज्य भारत गुरु है हमारा। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की।